हाय माय डियर फ्रेंड्स। आज का हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे तब आज हम हॉस्पिटल प्लानिंग डिजाइनिंग इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। हॉस्पिटल प्लानिंग किस हिसाब से रहनी चाहिए, हॉस्पिटल का डिजाइन कैसे रहना चाहिए। अगर इन फ्यूचर जब आप एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पे किसी अस्पताल में चुने जाते हो और ग्रोइंग अस्पताल है, तो जब आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का आज हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय। टुडेज टॉपिक इज हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिजाइन। किस हिसाब से हमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल, एज ए सीओ ऑफ द हॉस्पिटल हमें जिम्मेदारी दी है मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ द हॉस्पिटल ने कि आप एक डिजाइन करके दो हमें। तो किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, ये सब कौन से पॉइंट्स आते हैं हॉस्पिटल प्लानिंग में, इसका आज हम डिस्कस करेंगे। बाद में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट। हॉस्पिटल प्लानिंग में क्या होता है, अस्पताल का एक मास्टर प्लान होता है। तो शुरुआत में हम एक प्लान बनाएंगे, पहले जमीन किस हिसाब से वो देखेंगे। अभी बहुत सारा कंसेप्ट है कि हिल स्टेशन में अस्पताल बनाने के लिए, महाबलेश्वर है, गोवा है, तो थोड़ा सा हिल स्टेशन में ग्रीन अस्पताल करके एक कंसेप्ट है, तो वो भी चल रही है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, सॉइल का हिसाब, सॉइल का स्टडी करेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे। सॉइल यानी समुद्र के पास है, हमें अस्पताल बनाना है, तो किस टाइप की सॉइल रहेगी, किस टाइप की रेती रहेगी, तो इसका बारे में हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हिली एरिया है तो वहाँ हमें कैसे हम अस्पताल बना सकते हैं, तो उसका भी हम स्टडी करेंगे। तो सॉइल का इम्पोर्टेंस है, पर उसी हिसाब से हमें ये देखना है कि यहाँ क्राउड कितनी है, तो हमें वो पहले हमें मार्केट सर्वे करना चाहिए। तो मार्केट सर्वे हमें का एक बहुत ही इसेंशियल पॉइंट है। बाद में हाईवे रोड कनेक्टिविटी कैसी है, रेलवे का कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी है। हाँ, अगर आपका बड़ा अस्पताल बना रहे, 500 बेड का, 1000 बेड का अस्पताल है, तो पहले आपको देखना चाहिए कि वहाँ ड्रेन कितना है, कितने सारे लोग आ सकते हैं उस एरिया से अस्पताल में आपके विजिट करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या है, तो वो शहर है, गांव है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या है। रूरल एरिया है तो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है क्या, अस्पताल का अपना खुद का ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है क्या, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। तो मार्केटिंग इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट। जब हम अस्पताल अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें मार्केट सर्वे करना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल इन पुणे में हम अस्पताल अपना बना रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि पुणे बेंगलोर जो हाईवे है उससे कितना दूरी में के ऊपर हम अस्पताल बनाएंगे। तो वहाँ आदित्य बिरला अस्पताल है, माई मंगेशकर का है अस्पताल है, लता मंगेशकर का अस्पताल है, नवले अस्पताल है, ऐसे बहुत सारे पुणे अस्पताल का हब बन चुका है। तो ऐसे में अभी हम अपना बनाएंगे नया, तो कंपटीशन बहुत सारी है। तो रोड कनेक्टिविटी कैसा है वो देखना चाहिए, एम्बुलेंस हमें कहाँ खड़ी रखनी पड़ेगी वो देखना चाहिए। तो अगर मेट्रोपॉलिटन में है तो हमें वो कितना ये पैसा मिल सकता है, कितना जगह हमें छोड़ना पड़ेगा गार्डन के लिए, कितनी मल्टी स्टोरेज हम बिल्डिंग बना सकते हैं। ये सब इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मास्टर प्लान में ये हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हमें देखना है, जनरेटर सिस्टम, डीजल का हम कितना स्टोरेज कर सकते हैं, पेट्रोल का जनरेटर का सिस्टम कैसे रख सकते हैं, तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि जिसमें फायर
का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे में फायर का आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि एग्जिट रूट, एंट्री का रूट, पेशेंट का ए विंग, बी विंग, हमें उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। लिफ्ट्स अलग तरह से बनाने पड़ेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो हमने बीच में हमने देखा कि बेंगलोर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, बाद में मुंबई में हो गया, गुजरात में हो गया। तो ऐसे में पेशेंट की सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर हमारा मेडिकल कॉलेज है तो जो EMCI यानी UGC, NAC, ऐसे जो कुछ भी NABH, JCI, ऐसे ISO, ऐसे जो इंस्पेक्शन हमारे यहाँ आएंगे, अगर हम फ्यूचर में अपने अस्पताल का एक्सपांड कर रहे हैं और एक्रेडिटेशन लेना चाहते हैं, तो वो सब ये लोग देखेंगे कि फायर सेफ्टी का प्लान कैसा है आपके अस्पताल का। तो अस्पताल बनाते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें अस्पताल की एंट्री एग्जिट गेट इस पेशेंट की सेफ्टी के हिसाब से बनाना चाहिए। एयर कंडीशनिंग, तो ईस्ट सूर्योदय कहाँ से होता है, सूर्यास्त किस दिशा में होता है, हवा का झोंका कहाँ से आता है, तो उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, तो बीच में हम अपना अस्पताल बना रहे तो वहाँ हवा कहाँ से आएगी। एयर कंडीशनिंग हम AC से चला लेंगे, लेकिन इससे क्या होगा, बाद में लाइट बिल का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारा विंडो का सिस्टम कैसे रहना चाहिए, विंडो डोर ऑफ द अस्पताल वो जो है वो किस हिसाब से रहना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसी हिसाब से हमें वाटर सप्लाई, वाटर का जो जल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है अस्पताल चलाने में। और चलाते वक्त हमें मेट्रोपॉलिटन सिटी में पानी का बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर रूरल एरिया है तो नदी रहती है, उसका पानी मिल सकता है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन शहर है उसमें अगर हम अस्पताल बना रहे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है हमें कितना पानी देगी, टैंकर सप्लाई का सिस्टम क्या है, हमारे पास टैंक कितने हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अंडरग्राउंड टैंक चाहिए। जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो रिसाइकल करके हमें फिर से हम यूज कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। तो इस हिसाब से भी हमें STP प्लान का भी हमें ध्यान रखना है। बायोमेडिकल वेस्ट का ध्यान रखना है। इसे बाद में गैस सप्लाई, अभी हमने देखा कि कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था, तब नासिक में एक प्रॉब्लम हो गया, गैस का लीकेज हो गया, गैस का सप्लाई नहीं हो रहा था। हर राज्य अपना जो गैस का सप्लाई आ रहा था तो उसको चुरा के भाग रहा था। तो ऐसा होता है, तो हमें अपने आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो हम कितना गैस बना सकते हैं जो मरीज के लिए इसेंशियल है। तो गैस सप्लाई, लिंडे जैसी कंपनी है जो गैस का सप्लाई करती है, ऐसी बहुत सारा 2-4 कंपनी से हमें टाइप करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम हो गया, बारिश का मौसम है और रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो गई, तो एक ही कंपनी के ऊपर हम नहीं निर्भर रह सकते। तो इसके लिए हमें दूसरे 2-3 कंपनी से भी हमें टाइप करना चाहिए, खुद का एक प्लांट ऑक्सीजन का जनरेशन का रहना चाहिए। उसी हिसाब से नेक्स्ट पॉइंट आ गया कम्युनिकेशन एंड IT, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर, क्योंकि बड़े बड़े अस्पताल अभी जो 7 हिल्स अस्पताल है, रिलायंस है, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी चल रही है। लोग IT का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक से, तो अलग अलग किस्म की सर्जरीज है, एंजियोप्लास्टी है, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो IT एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड कम्युनिटी, बिटवीन डॉक्टर्स एंड नर्सेज, बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट, ये बहुत ही इसेंशियल पॉइंट है। तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। हॉस्पिटल जोनिंग प्लान, हमें अस्पताल के बड़े जोन्स बनाने हैं। जब फायर का कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कोड पिंक यानी जब बच्चे का अपहरण हो जाएगा, तो असेंबली पॉइंट रहना चाहिए। अगर सडनली आपको फोन आता है कि आपके परिसर में 2 बस का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे में बहुत सारा सडनली पेशेंट का फ्लो आपके अस्पताल में बढ़ेगा। तो इसमें आपका जोन अस्पताल में रहना चाहिए, पार्किंग की फैसिलिटी अलग से रहनी चाहिए,
और एम्बुलेंस एक जगह रहनी चाहिए। अगर आपका बड़ा अस्पताल है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर व्हीकल भी आप ले सकते हो। लैडर रहनी चाहिए, स्प्रिंकलर, हुटर्स, इसके बारे में भी हम आगे सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। लाइट एंड कलर प्लान, लाइट जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो उसके साथ ही एलईडी लाइट्स जो बिजली की बचत करेगी। तो कलर्स प्लान यानी हम रेडियम का इस्तेमाल करेंगे। जब अस्पताल में एंट्री होती है तो कौन सा जोन कहाँ है, कौन सा एरिया रिसेप्शन का है, एडमिशन काउंटर का है, इस तरह से हम क्या करेंगे, एरो मार्क से दिखाएंगे ओपीडीज किधर है, आईपीडी किधर है, ऑपरेशन थिएटर कहाँ है, कौन से फ्लोर पे क्या है, उसका सब हम जोन्स बनाएंगे, कलर प्लान्स से ये करेंगे। तो जब भी हम अपना अस्पताल रन करते हैं तो ये सारी जरूरतें हैं। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। हॉस्पिटल प्लानिंग is the forecasting and organizing activities required to achieve the desired goal। हमें अपना अस्पताल बनाना है, हम मन में एक है कि मैं इस हिसाब से बनाऊंगा। आर्किटेक्चर के पास से प्लान हम लेआउट डिजाइन बनाएंगे। टू रन हॉस्पिटल रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ स्टडी एंड प्लानिंग। कौन सा भी अस्पताल हमें चलाना है, रन करना है, तो उसके लिए प्लानिंग रहना चाहिए, फ्यूचर फोरकास्टिंग रहना चाहिए। हम क्या करने वाले हैं, हाँ, कैंप्स अरेंज करेंगे, हाँ, लोगों को अवेयरनेस करेंगे, तो बहुत सारे एक्टिविटीज रहती है, वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे, मार्केटिंग करेंगे। टू रन सक्सेसफुल हॉस्पिटल रिक्वायर्स गुड प्लानिंग, गुड प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन। आपके लोगों की जुबान अच्छी रहनी चाहिए। आप जब पेशेंट कोई भी अंदर आता है तो उसका वेलकम ठीक तरह से होना चाहिए। लैंग्वेजेस आपको आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज मराठी है, हाँ, अगर आप महाराष्ट्र में हो और सांगली में आपका अस्पताल है तो कर्नाटक बाउंड्री से या सोलापुर में है तो कन्नड़ पेशेंट आएंगे, तो आपको कन्नड़ की लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके अस्पताल में रहना चाहिए। अगर कोई फॉरेनर्स आता है तो उस हिसाब से भी लैंग्वेज का आपके यहाँ रहना चाहिए फ्लुएंट। जो एडमिशन काउंटर पे है वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसे लोग आपको बिठाना पड़ेंगे। रिक्वायर कॉम्पिटेंट एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ इफिशिएंट डॉक्टर, नर्सेस एंड अदर प्रोफेशनल। इसके लिए क्या चाहिए, तो हमें डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, और इसके साथ ही वार्ड बॉयज जो स्वच्छता का काम करते हैं, बहुत ही इसेंशियल है। कौन सा भी अस्पताल रन करने में जो क्लास 4 है उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन प्लान में हम एक इंजीनियर को बोल दिया कि इस हिसाब से हमें अस्पताल बनाना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन प्लान बना के दो, तो डिजाइन दिखाएगा। फैसिलिटी ऑन ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर के ऊपर क्या फैसिलिटी है, यानी पैंट्री किधर है, कैफेटेरिया किधर है, आपको सेंट्रलाइजेशन ऑफ फार्मेसी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, यानी आप एक ही जगह फार्मेसी रखना चाहते हो या हर ईच फ्लोर के ऊपर आप फार्मेसी रखना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर है। तो ऐसा करोगे तो बहुत ही डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, भीड़ एक ही जगह खड़ी नहीं होगी। जो ओटी के नजदीक आप ऑपरेशन थिएटर के नजदीक एक फार्मेसी बनाओ, एक अपना आईपीडी का सेक्शन होता है उधर एक फार्मेसी बनाओ, ओपीडी का सेक्शन रहता है उधर एक फार्मेसी बनाओ, तो पेशेंट बाहर नहीं जाएगा। और वहां आप फोन पे, गूगल पे, जो कुछ भी है वो आप डेबिट कार्ड की सुविधा रख दो, तो आपका फार्मेसी सेक्शन अच्छी तरह से रन चलेगा। एक कैफेटेरिया रखोगे तो उसका एक्स्ट्रा इनकम आएगा, हाँ, मेज, खाने की फैसिलिटी। ये बाद में ऑपरेशन थिएटर किस हिसाब से रहना चाहिए, कैजुअलिटी कहाँ रहना चाहिए, मॉर्चुरी कहाँ रहना चाहिए। किसी भी अस्पताल का कैसे होता है, गुड साइन, पॉजिटिविटी रहना चाहिए। पहले से ही पेशेंट क्या होता है, जब अस्पताल में आता है तो वो डरा हुआ रहता है, मुझे क्या हो जाएगा, मेरे पास बाद में मैं क्या कैसा करूंगा।
तो उसके मन में बहुत डर रहता है। तो जब अस्पताल में आता है तो पेशेंट का डर कम रहना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो आपका स्टाफ है कैजुअलिटी और फ्रंट डेस्क रिसेप्शन काउंटर वो पहले रहना चाहिए, और मोर्चुरी कहाँ रहना चाहिए, जो शवगृह है वो अस्पताल के पीछे रहना चाहिए, क्योंकि वहां निगेटिविटी रहती है। बाय चांस कोई पेशेंट डेथ होता है तो क्या होगा, उसका निगेटिव इम्पैक्ट बाकी के पेशेंट के ऊपर चलेगा अगर वो आगे रहेगा। तो हमें मॉर्चुरी हमेशा पीछे कंस्ट्रक्ट करते वक्त रखना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, नॉइज पेशेंट का जो बाकी का पेशेंट है वो डरेगा नहीं, और निगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केटिंग के ऊपर वो नहीं पड़ेगा। तो मॉर्चुरी आपका शवगृह अस्पताल के पीछे रहना चाहिए। नंबर ऑफ फ्लोर्स, कितने फ्लोर्स आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स आपको कितना ग्रांट हो चुका है, हाँ उसका। ओपीडी का डिजाइन 24/7 आप ओपीडी चला रहे हो, तो किस हिसाब से उसका डिजाइन रहना चाहिए। उसका पार्किंग फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, कैंटीन ऐसा रहना चाहिए, ठीक से रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कैंटीन में जो धुआं निकलता है वो सीधा ओपीडी में जाता है। तो ओपीडी में जाएगा तो पेशेंट बीमार, तो पहले से बीमार रहता है, डॉक्टर्स को वो स्मेल आएगा, हाँ ऑपरेशन थिएटर में स्मेल जाएगा। तो आपको उस हिसाब से कैंटीन बनाना है। हाँ स्पेस फॉर एक्सपेंशन, फ्यूचर में अगर हम अपना अस्पताल बना रहे तो उसके लिए स्पेस फॉर एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं हम, तो वो हमें देखना चाहिए। ओपीडी का डिजाइन, कैजुअलिटी, पार्किंग फैसिलिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी में पार्किंग की बहुत ही दिक्कत आती है, तो व्हीकल हमें लगाने के लिए पार्किंग की अलग तरह से फैसिलिटी रखनी पड़ेगी। टू व्हीलर के लिए पार्किंग, साइकिल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए आपको एम्बुलेंस को जगह रहनी चाहिए स्पेशल, नहीं तो कोई भी बीच में कार खड़ा करके जाएगा, एम्बुलेंस को आने के लिए, कैजुअलिटी में पेशेंट छोड़ने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसा नहीं रहना चाहिए, डेडिकेटेड मार्किंग रहना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें वो सब डिजाइन करना है। तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना। तो जो हम प्लानिंग डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इसमें ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर ब्रीफ, he design specific functional area. For that reason finally we have to give him or hand over the building plan to architecture। हमें किस हिसाब से अस्पताल बनाना है उसका बिल्डिंग प्लान आर्किटेक्चर को देना है। बाद में वो लिफ्ट्स के लिए अलग से बनाएगा पोर्शन, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, वाटर सप्लाई, इसके लिए वो आर्किटेक्चर हमें डिजाइन में वो बताएगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, पार्टनरशिप हॉस्पिटल, प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, कारपोरेट सोसाइटी हॉस्पिटल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो अस्पताल का क्लासिफिकेशन है, अभी हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है उसमें आएगा क्वेश्चन 20 मार्क के लिए आता है कि हाउ टू यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 500 bedded multi specialty hospital, then what will you do